अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कैसे हो? मुझे उम्मीद है कि आप सभी से हो गए। न्यू अपडेट के साथ मैं आपके सामने फिर हाजिर हो चुके हैं। अगर आप कुवैत में रहते हैं, कुवैत की खबरों से हमेशा के लिए अपडेट रहना चाहते हैं तो ये वीडियो आप शुरू से लेकर आखिर तक देखते रहिए। इस वीडियो के अंदर मैं आपको कुछ इंपॉर्टेंट जो है इन्फॉर्मेशन देने वाला हूं और आप लोगों को बताने वाला हूं। शुरू से लेकर आखिर तक वीडियो में बने रहेंगे तो आपको पूरी जानकारी हो जाएगी। 2-3 बड़ी खबरें हैं जो क्या आप तक पहुंचाना जरूरी है। मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ की तरफ से एक बड़ा ऐलान किया गया है और रेस्टोरेंट कैफे की तरफ से भी एक बड़ा ऐलान किया गया है जो क्या ये खोलने की बात चल रही है। जैसे कि आपको मालूम है 23 मई के बाद में ये चीज़ें खुल जाएगी। तो चलिए फिर बिना देरी के वीडियो शुरू करते हैं। लेकिन उससे पहले मैं आपको बता देता हूं, अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ ही साथ बेल आइकन जरूर प्रेस कर दें ताकि हमेशा आपको इसी तरीके से अपडेट मिलती रहे और आप हमेशा हमारे साथ में जुड़े रहें। तो सबसे पहली अपडेट की तरफ बढ़ते हैं। जो बड़ी अपडेट आ रही है निकल गए, रेस्टोरेंट कैफे जितने भी होटल वगैरह हैं वो 23 मई से आपको मालूम है ये ओपन हो जाएंगे। लेकिन ध्यान रखने वाली चीज ये है, चाहे आप काम करते हैं या फिर किसी भी तरीके से आप वहां पे जाते हैं कोई भी रेस्टोरेंट वगैरह में या फिर होटल वगैरह में, तो आपको मास्क वगैरह जरूर लगाना है और आपका टेम्परेचर वगैरह भी चेक किया जाएगा। और कम से कम भीड़ जो है हर जगह पे जो है वो देखनी चाहिए गवर्नमेंट को। अगर ज्यादा भीड़ दिखाई दी तो हो सकता है उन लोगों पर जो है फाइन वगैरह लगा दिया जाए जो भीड़ लगा रहे हैं, या फिर जो रेस्टोरेंट वाले हैं उन पे भी फाइन लगा दिया जाए। रात को 8 बजे के बाद में किसी भी तरीके से कोई भी कस्टमर वहां पे ऑफलाइन वगैरह रह के यानी कि जो है वहां पे नहीं आ सकता। अगर किसी भी तरीके से पाया गया तो उस पर जुर्माना वगैरह लगाया जाएगा। और आप डिलीवरी जो है कभी भी आप ले सकते हैं, कोई भी परेशानी वाली बात नहीं है। तो ये बड़ी अपडेट आ रही थी निकल के, सोचेगा आप लोगों तक क्लियर की जाए ताकि आप लोग भी कहीं पर भी अगर जाते आते हैं तो कोई भी परेशानी आपको ना आए और किसी भी तरीके से आप पर फाइन वगैरह न लगाया जाए। अब बढ़ते हैं अगली अपडेट की तरफ। जो अगली अपडेट आ रही है निकल के, वो आ रही है फार्मेसी की तरफ से और ये मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ ने अपडेट किया है और क्या है 3786 कुवैत के अंदर ऐसी जो है दवाइयां हैं जिनके रेट कम किए गए हैं। रेट वो कम कर दिए गए हैं। अभी इनमें बहुत ही जल्दी जो है चेकिंग वगैरह करना शुरू होगा। कहीं ऐसा तो नहीं है जो रेट पहले दिए हुए हैं वही रेट से ये लोग जो है वो उस दवाई को सेल कर रहे हैं। तो अगर इस तरीके से कोई भी चीज आती है सामने, अगर आप देखते हैं तो आप जरूर जो है मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ को कॉन्टेक्ट कर सकते हैं, चाहे वो किसी भी जगह पे आप रहते हो या कोई भी चीज की जरूरत पड़े। 3786 इस तरीके की दवाइयां हैं। इंशाल्लाह मैं आपको कोशिश करूंगा दवाइयों की लिस्ट जो है वो नीचे डिस्क्रिप्शन में पेश कर दूं उसका लिंक, और आप पूरी जो है डिटेल्स जान सकें और उसको जानने के बाद में आप कहीं से भी लेना चाहें तो ले सकें। अब बढ़ते हैं अगली अपडेट की तरफ। जो अगली अपडेट आ रही है निकल के वो भी काफी बड़ी है और ये लो है इलीगल लोगों के हवाले से। जैसे कि मैंने आपको इससे पहले वाली वीडियो में बताया था, इलीगल लोगों को छूट मिल गई है, लेकिन अभी जो है छूट का ऐलान नहीं किया गया है कि कौन सी डेट से जो है इन लोगों को छूट मिलेगी और कब तक छूट मिलेगी। ध्यान रखिएगा आने वाले वक्त में जरूर मिलेगी, क्योंकि जो है अपडेट आया था इस तरीके का और बहुत सारे लोग इस चीज का इंतजार कर रहे हैं। तो आप इंतजार करिए, इंशाल्लाह जैसे ही अपडेट आता है डेट अनाउंस की जाती है और जब तक जैसे ही डेट कुछ भी कहीं से भी अपडेट आता है गवर्नमेंट की तरफ से तो हम आप तक शेयर कर देंगे। तुरंत अपने जो भी कागज की कार्रवाई है किसी भी तरीके से कहीं पर भी, चाहे 2 साल 3 साल या कभी से आप कुवैत के अंदर इलीगल रह रहे हैं, तो आप पूरे तरीके से अपने आप को प्रूफ कर सकते हैं और अपने आप को वहां पे वीजा रिन्यू करा के कामकाज कर सकते हैं। आपके लिए काफी ज्यादा सुनहरी मौका रहेगा। तो चलिए फिर मिलेंगे इस नए वीडियो में, तब तक के लिए आप अपना ख्याल रखें, अपनी फैमिली वालों का ख्याल रखें। टेक केयर, बाय बाय।